दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेक्टर 7 में विकास की लहर लाने वाले विधायक विजेंद्र गुप्ता ने पार्क, जिम और पैदल पथ का नारियल तोड़कर उद्घाटन किया। विपक्ष नेता और रोहिणी के विकास पुरुष कहे जाने वाले विधायक विजेंद्र गुप्ता लगातार विकास कार्य करने की तमन्ना रखते हैं। सोसाइटी के गेट, गार्ड रूम और रोड से लेकर पानी की पाइपलाइन एवं टाइल्स तक का कार्य इन्होंने कराया है। आज इनके करकमलों द्वारा पार्क में जिम और पैदल पथ का नारियल तोड़कर उद्घाटन किया गया है। इस दौरान जनता ने विधायक को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि जैसे रोहिणी में विकास हो रहा है, दिल्ली में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो पूरी दिल्ली में विकास की लहर दौड़ेगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के बारे में जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है। दिल्ली से संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट। अब हो जाएगा, मतलब शुरू हो गया। सिक्का साहब आप भी आ जाओ। सिक्का साहब आएगा, पटेल जी हैं। आप क्षेत्र का पूरी तरह से विकास हो रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जो अनवरत जीतते आ रहे हैं, रोहिणी की आन बान शान है। ऐसे विजेंद्र गुप्ता जी हमारे, अच्छा आप रमेश जैन जी भी हैं। हाँ, रमेश जैन जी की तो क्या प्रशंसा करूं। इनको लाइट मैन कहे प्रकाश, जो हमेशा चिंता करते हैं कि कहीं अंधेरा ना हो, और इतना काम करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। मैं केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपका दोहरा चरित्र है। अभी 29 तारीख को दिल्ली विधानसभा बैठेगी, मैं उस दिन आपसे सवाल करूंगा, हिम्मत है तो जनता को जवाब देना। आपने 28 लाख रुपए का एक टीवी लगा लिया अंदर। मैंने सरकारी रिकॉर्ड चेक करे, मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को चिट्ठी लिखी और हमने कहा कि ये कौन सा नियम है कि जनता ने इतना महंगा टीवी सुना तक नहीं और उनका मुख्यमंत्री अपने घर में लगवा रहा है और सरकारी खर्चे से। तो मेरे को जवाब आया कि एक टीवी नहीं लगा, वहां 11 लगे। तो हमने कहा 11? बोले हाँ, एक टीवी 55 इंच का, 65 इंच का, 77 इंच का और ये 28 लाख वाला। तो कितने जी? 65 इंच के 6 टीवी लगे हैं जी, 77 इंच के 4 टीवी लगे हैं जी, 55 इंच का एक टीवी लगा है और 28 लाख रुपए का एक लगा है। वो इसकी देखरेख कर रहे हैं और हम भी कई बार वहाँ मीटिंग कर लेते हैं, जाते हैं, मीटिंग हो जाती है। कभी मन की बात वहाँ सुनते हैं प्रधानमंत्री। अभी आप 3 दिन पहले भी नहीं हुए, अभी आपके साईं बाबा मंदिर वाली रोड बन गई। मैंने कहा था कि रोड बनेगी, नारियल फोड़ा और हफ्ते भर में क्यों नहीं बढ़िया बन गई ना। कोई सड़क सेक्टर 7 की छोड़ूंगा नहीं, कोई खाचा सेक्टर 7 का छोड़ूंगा नहीं। पीछे आया था तो मैंने कहा था कि अगले 1 महीने में 50 से ज्यादा नारियल फोड़ूंगा सेक्टर 7 में, और वो मेरा ही रिकॉर्ड टूट गया। अभी और पूरा सेक्टर 7 चमकाना है। ये जो सड़क है, ये वाली आर्य समाज मंदिर वाली, ये भी बन गई है। इसमें एक टुकड़ा रह गया है छोटा सा, 90% बन गई है। उसमें कुछ अड़चन आ रही है। ग्रैब 4 लग गया, ग्रैब 4 लगने से, लेकिन वो भी पूरी बढ़िया सड़क, जितनी खराब सड़क थी वो उतनी ही बढ़िया। पानी की पाइपलाइनें बदलवाई हैं। हमारा संघर्ष रंग लाया और अब 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन दिल्ली सरकार को बनानी प्रारंभ करनी पड़ी। हम बार बार कह रहे थे कि जो 80,000 वैकेंसीज हैं, जो 2017 के बाद एक भी पेंशन नहीं बनाई, और जो वैकेंसीज खाली हुई हैं, जो लोग गुजर गए या मृत्यु हो गई या बाहर चले गए, कम से कम उनके बदले में तो आप पेंशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसको भी सरकार शुरू करने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया, रंग लाया
और अब वो 24 तारीख से आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कल यानी कि 24 नवंबर से ये पेंशन प्रारंभ हो रही है। आप को इसके लिए कोई अलग से कागज का फॉर्म नहीं भरना है, आपको किसी एमएलए एमपी के साइन की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ऑनलाइन कहीं भी आप बैठे हैं अपने घर में किसी भी समय आप इसको स्वयं भर सकते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य भरवा सकते हैं, साइबर कैफे पे जाके कर सकते हैं। और अगर आपकी सुविधा के लिए मैंने अपने विधायक कार्यालय में भी व्यवस्था की है, कल सुबह 10 बजे से यहाँ पर आप अपने दस्तावेज के साथ आएँ तो हमारा स्टाफ आपकी मदद करेगा और ऑनलाइन आपकी पेंशन को अप्लाई करवाएगा। ये पेंशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, जिसका फॉर्म पहले भरा जाएगा वो पेंशन उसकी लग जाएगी। तो इसमें हम जो डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपके आवास का दस्तावेज जहाँ जो आपके वर्तमान पते को दिखाता है, वोटर कार्ड हो सकता है या और इसी प्रकार का कोई दस्तावेज हो जिस पर आपका वर्तमान एड्रेस हो। बैंक में आपका अकेले का अकाउंट एकल संचालित लेकिन आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, एक वो चाहिए। एक स्वयं प्रमाणित आय घोषणा, यानी कि आपकी आय और आपके डिपेंडेंट्स की आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो वो आपको सेल्फ अटेस्टेड वो डिक्लेरेशन देनी होगी। और अगर आप अनुसूचित जाति वर्ग या जनजाति से हैं या कोई भी अल्पसंख्यक प्रमाण है तो कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जो आपको दर्शाता है और जिसका बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा वो आपका प्रमाण पत्र वहाँ होना चाहिए। इसके साथ साथ आप 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहे हैं, इसका एक प्रूफ चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड 5 वर्ष पुराना है तो वो भी चलेगा। इसके साथ साथ परिवार की आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक ना हो। आधार कार्ड नंबर आवेदन करने हेतु अनिवार्य है। प्रार्थी के पास, जैसा मैंने कहा, बैंक की एकल संचालित खाता होना चाहिए। प्रार्थी किसी और संस्था से पेंशन नहीं वो ले रहा, ये भी इंश्योर करना है आपको। और इसकी भी एक तरह की डिक्लेरेशन है। आयु आपकी 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2024 को आप 60 वर्ष के हो चुके होने चाहिए। तो ये सब आवश्यकताएं हैं। इसके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कल सुबह 10 बजे मेरे कार्यालय संपूर्ण विधायक कार्यालय रजापुर गांव सेक्टर 9 में स्वयं आ सकते हैं और मेरा स्टाफ आपकी हेल्प करेगा और आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरवाएगा।